हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप लोगों का फिर से आर्यभट्ट एंड एबीसी ऑनलाइन क्लासेज में। सभ्यता वाला पार्ट चल रहा है दोस्तों अपना। और सभ्यताओं में अपन ने सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारी और हड़प्पा सभ्यता पढ़ने के बाद अपन चलते हैं सीधा मोहनजोदाड़ो सभ्यता पर। देखिए यहाँ आप देखेंगे कि जो मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है इस पे अपन बात कर रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो सभ्यता, देखिए ये सभ्यता है अपनी, जिस सभ्यता का नाम है मोहनजोदाड़ो। ठीक है, पीडीएफ फाइल के माध्यम से मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। एक एक करके अपन बात करेंगे। ठीक है भाई। तो मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है, ये मोहनजोदाड़ो सभ्यता दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। ठीक है। दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों देखो, यह सभ्यता मोहनजोदाड़ो सभ्यता कहाँ है, तो सबसे पहली लाइन ये है। जो मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है, तो इसका पहली अगर अपन बात करें, पहली बात देखें। अरे यार, ठीक है। तो यहाँ अपन बात करें, देखो यह सभ्यता कहाँ है, तो दोस्तों लरकाना जिला में है। और लरकाना जिला कहाँ है, तो पाकिस्तान में है, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यानी कि जो मोहनजोदाड़ो सभ्यता है, ये लरकाना जिला पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो की खोज सन 1922 ईस्वी को राखलदास बनर्जी के द्वारा की गई। खोज और उत्खनन में अंतर होता है। उत्खनन मतलब खुदाई, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया था दोस्तों। और जो मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है, इसका उत्खनन कुल मिलाकर 7 चरणों में संपन्न हुआ है। यानी 7 चरणों में। अब इसमें पानी बहुत ज्यादा निकल चुका है, इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है। मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है, इसे सिंधु का नकलिस्तान कहा जाता है। नकलिस्तान, नकलिस्तान का अर्थ होता है आसपास का जो भाग है वो डेजर्ट हो, और मध्य का भाग कैसा होना चाहिए, हरा भरा। जैसे मान लीजिए ये मोहनजोदाड़ो सभ्यता इतने बड़े क्षेत्र में है। अब ये तो जो केंद्र बिंदु है जहां से मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई है, तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये तो है पानी पानी है, तो हरा भरा है। और ये वाला भाग कैसा होना चाहिए, डेजर्ट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से है। मोहनजोदाड़ो जो है, यहाँ से क्या क्या मिला है देखो, तो मोहनजोदाड़ो से विशाल आयताकार स्नानागार, स्नानागार को अपन ग्रेट बाथ कहते हैं। और ये जो स्नान घर मिले हैं, इसके उत्तर और दक्षिण दिशा से क्या मिली है, सीढ़ियां। जैसे मान लीजिए इस तरीके से ये स्नान कुंड मिले हैं, तो इसमें या तो उत्तर दिशा, ये यानी ये दिशा, या दक्षिण वाली, ये वाली जो है यहाँ से सीढ़ियां मिली है, लेकिन पश्चिम पूर्व से सीढ़ियां नहीं मिली है। ठीक है। और इनकी अगर साइज देखें तो 11.88 mm लंबे और 7.01 मीटर चौड़े तथा 2.1 मीटर गहरे हुआ करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। मोहनजोदाड़ो सभ्यता यहाँ से महाविद्यालय भवन, विशाल सभागार भवन, इस अन्नानागार मतलब अन्न को इकट्ठा रखने वाले मैदान जो है, अन्नानागार कोठे मतलब उनकी भी ये चौड़ाई दे रखी है, 45.71 मीटर लंबे और 15.23 मीटर चौड़े। कांसे की क्या मिली है दोस्तों, नृत्याकार मूर्ति। मैंने बताया था आपको कि ये मनोरंजन प्रिय थे, तो ये नृत्य करते थे। याद रखिएगा, कांसे की नृत्याकार जो मूर्ति मिली है मोहनजोदाड़ो से मिली है। और जो काले पत्थर की नर्तक मूर्ति मिली है वो हड़प्पा से मिली थी अपन को। ठीक है। मोहनजोदाड़ो से सबसे बड़ी वस्तु अन्नानागार मिली है। अन्नानागार को क्या नाम दिया गया है, ग्रेट गैनरी। यहाँ से एक मुद्रा मिली है दोस्तों, और उस मुद्रा पर शिव का क्या मिला है, चित्र। जैसे एक मुद्रा है, जैसे ये रही। अब इसमें क्या है, शिव जी का चित्र है और नीचे 4 पशुओं के चित्र हैं। ठीक है, इसीलिए शिव को क्या है, पशुपति। देखो पति शब्द का अर्थ होता है पालनहार। अब यह शिव भगवान नीचे पशु के, तो पशुओं को पालने का कार्य शिव ने किया, इसलिए यहाँ से एक मुद्रा पर क्या मिली है दोस्तों, नाव की चित्रकारी। इसको मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत बड़ी सभ्यता है, कोई लाइन छूट ना जाए। आप भले ही दिल्ली पुलिस तैयारी कर रहे हो, लेकिन मैं सीजीएल का मैटर लेकर चल रहा हूँ। सीजीएल स्तर तक पढ़ो दिल्ली पुलिस में, और एग्जाम दो आप सीजीएल तक, क्लियर हो जाएगा। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई क्वेश्चन बाहर से पुटअप नहीं होगा सभ्यताओं में।
यहाँ से अपन को सूती कपड़ा मिला है, पाश्चात्य ढंग का शौचालय मतलब पुराने ढंग का बाथरूम मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है, और योगी, योगी को पुरोहित भी कह सकते हैं, तपस्या कर रहा है, मूर्ति मिली है। यहाँ जो है यहाँ के आवासीय भवन मिले हैं। आवासीय भवन मतलब ईंटों के बने हुए होते थे, ठीक है। अब मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है समाप्त कैसे हो गई, तो ये क्या कहा जाता है, एक इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर कनेडी। डॉक्टर कनेडी के अनुसार मोहनजोदाड़ो जो वासी हैं इनको क्या हो गया था, मलेरिया, और मलेरिया के कारण ये लोग क्या हो गए, मर गए। लेकिन एक विशेष बात यह है कि यहां से अपन को कोई भी क्या नहीं मिली है, कब्र प्राप्त नहीं हुई है। तो मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मोहनजोदाड़ो सभ्यता से कोई कब्र प्राप्त नहीं हुई है, बाकी इतने सारे अवशेष मिले हैं। और मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ पूछा जाता है, याद रखिएगा, मृतकों का टीला। क्लियर हो गई बात, मोहनजोदाड़ो सभ्यता। इसके बाद इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हाँ मैं, उसके बाद अपन देखते हैं दोस्तों, तो आपको एक अगली जो सभ्यता दिखाई दे रही होगी उस सभ्यता का नाम है चनहूदड़ो, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सभ्यता के बारे में अगर अपन देखें कि कौन सी सभ्यता है, तो चनहूदड़ो जो सभ्यता है उसके बारे में बात करेंगे। ये रही सभ्यता, देखिए चनहूदड़ो, यह सभ्यता सिंध प्रांत पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, चनहूदड़ो सभ्यता भी, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और चनहूदड़ो सभ्यता पाकिस्तान की बड़ी सभ्यताएं हैं। चनहूदड़ो की खोज 1931 ईस्वी के अंदर गोपाल मजुमदार ने की है। चनहूदड़ो की खोज 1931 को गोपाल मजुमदार ने, लेकिन जो चनहूदड़ो जो सभ्यता है इस सभ्यता का उत्खनन याद रखना 1934 ईस्वी को अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। क्लियर हुई बात। यहां आ जाइए, चनहूदड़ो से प्राप्त अवशेष, खुदाई में क्या क्या अवशेष मिले हैं, तो यहां से तांबे के निर्मित बर्तन टुकड़ा मिला है। तांबे से एक बर्तन का टुकड़ा मिला है जिसमें मोर और सर्प की चित्रकारी मिली है, जिसमें सर्प पर झुका हुआ है। देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक बर्तन टुकड़ा मिला है जिसमें जो मोर है ना, मोर सर्प के ऊपर अपनी चोंच जो है ना उसको झुकाया हुआ है, तो अपनी चोंच सर्प के ऊपर टिकाया हुआ है, इस तरीके से चित्रकारी मिली है। ठीक, एक बात, चनहूदड़ो एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से अपन को किसी भी प्रकार के दुर्ग के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। सब जगह से दुर्ग मिले हैं। मैंने बताया भी था आपको, हड़प्पा के अंदर की दुर्ग पश्चिम दिशा की ओर मिलेंगे ऊंचाई वाले टीले पर, लेकिन यहां से कोई दुर्ग प्राप्त नहीं हुआ है। क्लियर होगी बात। उसके पश्चात अगर अपन बात करते हैं तो जो चनहूदड़ो जो सभ्यता है, इस चनहूदड़ो से वक्राकार ईंटें मिली हैं। वक्राकार मतलब ऐसी ईंटें जिनका कोई आकार ना हो। और चनहूदड़ो सिंध को सिंधु सभ्यता का द्वितीय व्यापारिक नगर कहा जाता है। देखो, प्रथम व्यापारिक नगर किसको कहेंगे, लोथल को, ठीक है, जो व्यापार करेंगे। लोथल एक बंदरगाह स्थल भी था, लेकिन द्वितीय व्यापारिक नगर किसको कहा जाता है, चनहूदड़ो को। चनहूदड़ो को औद्योगिक नगरी की संज्ञा दी गई है क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्रियां मिली हैं, एक तरीके से औद्योगिक क्षेत्र है, तो औद्योगिक क्यों, क्योंकि यहाँ के निवासी क्या थे, कुशल कारीगर, ठीक है, कुशल कारीगर थे। तो ये क्या बनाया करते थे दोस्तों, चनहूदड़ो के वासी अपनी परिवार वासियों जो है उनसे या फिर अपनी पत्नियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो अपनी पत्नियों के लिए लिपस्टिक, बालों की पिन, सुरमा और मन के मतलब खिलौने बनाया करते थे। तो इन चीजों में ये बड़ी महारथी थे। चनहूदड़ो से मन के बनाने के क्या प्राप्त हैं, औजार। मन के का मतलब होता है दोस्तों खिलौने, खिलौने बनाने के औजार मिले। जो चनहूदड़ो सभ्यता है इसको झूकर व झांकर संस्कृति भी कहा गया है। यहां से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के क्या मिले हैं, निशान मिले हैं। बात समझ में आई। चनहूदड़ो जो सभ्यता है ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता। देखो, पाकिस्तान की सभ्यता एक साथ पढ़ा रहा हूं, पहले सिंधु सभ्यता की बेसिक जानकारी बताई, फिर हड़प्पा बताई, उसके बाद मोहनजोदाड़ो और चनहूदड़ो पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको बता ही रहा हूं। तो ये मैंने टाइप किया मैटर ताकि कोई लाइन छूट ना जाए, तो एक भी लाइन ना छूटे। क्यों, क्योंकि चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दीजिए, दिल्ली पुलिस तैयार करके सीजीएल, तो सभ्यता से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है और कोई क्वेश्चन बाहर ना जाए, ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद
जो बची हुई सभ्यता है अपनी, उन सभ्यताओं को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देंगी, ताकि अच्छे से दिखाई दे लेंगी। हाँ अब ठीक है। देखिए इन सभ्यताओं के बारे में अगर अपन बात कर रहे हैं तो सबसे पहली जो सभ्यता है उसका नाम है सूत का गैंडोर, बात भी कर चुके हैं। ये सभ्यता भी पाकिस्तान में है, दास्क नदी पर है, और ये सभ्यता अपने सिंधु के अंतिम पश्चिमी सभ्यता है। यहाँ के निवासी बेबीलोन, बेबीलोन कहाँ पड़ता है? ईरान। ईरान से क्या करते थे? व्यापार। क्यों? क्योंकि यह ईरान नगर जो है ये ईरान की सीमा के निकटवर्ती है, तो ईरान की सीमा के निकट का है ये। और यहां से वास्तविक घोड़े का के क्या मिले हैं? अवशेष। घोड़ा नहीं मिला लेकिन अवशेष मिले हैं। दूसरी सभ्यता है दोस्तों जिसका नाम है बालाकोट। बालाकोट भी पाकिस्तान में। यह सभ्यता बलूचिस्तान पाकिस्तान में कौन सी नदी? बिंदार नदी पर स्थित है, और यह शौचालय और टब के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। शौचालय मतलब बाथरूम के अंदर एक टब होता है ना जिसमें पानी भरा रहता है, वो। राणा गुंडई सभ्यता के बारे में बात करें, यह सभ्यता भी पाकिस्तान में है, जहां से घोड़े का वास्तविक क्या मिला? जबड़ा। देखो सूत का गैंडोर से घोड़े के अवशेष मिले हैं, और राणा गुंडई से घोड़े का जबड़ा मिला, याद रखिएगा, जबड़ा। रोजड़ी सभ्यता पे आइए। यह सभ्यता पाकिस्तान में है, जहां से हाथी के अवशेष मिले हैं। क्लियर हुई है? यह सभ्यता पाकिस्तान में है जहां से हाथी के क्या मिले? अवशेष। ठीक। उसके बाद अपन आगे और सभ्यताओं के बारे में भी बात करेंगे। तो उन सभ्यताओं में देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, है ना? चलो थोड़ा और बड़ा कर देता हूं। हाँ ये तो ये सारी सभ्यताएं हैं दोस्तों अपनी। ठीक है। आगे देखिए पाकिस्तान की सभ्यता जिसका नाम है कोट दीजी। कोट दीजी है। यह सभ्यता पाकिस्तान में स्थित है, जहां से पत्थर के बाणगरा, बाणगरा मतलब होता है तीर के आगे का नुकीला भाग, पहले भी बताया मैंने आपको, मिला है। और यहाँ के मकानों में कच्ची ईंटें मिली है, लेकिन नींव में किनका प्रयोग किया गया? पत्थरों का। तो मकान जो है उसमें तो कच्ची ईंटों का, लेकिन जो नींव है ना उसमें पत्थरों का प्रयोग किया, ये बहुत बड़ी बात है। ये सभ्यता है जिसका नाम है सोत का। यह भी पाकिस्तान में सादी कोर नदी पर स्थित है। नाम ही नहीं सुना होगा आपने ऐसी सभ्यता। मैंने कोई सभ्यता नहीं छोड़ी, पाकिस्तान की पूरी सभ्यता है मैं आपको बता रहा हूं। और अगली जो लास्ट पाकिस्तान की सभ्यता है जिसका नाम है अल्लाह दीनो। यह सभ्यता कराची में पाकिस्तान में स्थित है, जहां से ईंटों का क्या मिला है? कुआं, और ईंट मिट्टी से निर्मित खिलौना गाड़ी मिली है। क्लियर हुई बात दोस्तों? ये पाकिस्तान से सभ्यता थी। पाकिस्तान की सिंधु सभ्यता, यानी कि पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान तीनों देशों में, उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। हड़प्पा अलग पढ़ाई, उसके पश्चात मोहनजोदाड़ो और ये चनहुदड़ो, और उसके पश्चात छोटी छोटी सभ्यताएं पढ़ा दी मैंने। तो आज के लिए अपनी इतनी ही क्लास रहेगी। जो भारत में स्थित जो सभ्यताएं हैं और अफगानिस्तान में, वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।